तो ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स वॉर आर्क पार्ट 2। तो जैसे कि आप सभी ने पार्ट 1 में देखा कि कैसे हमारे हीरोज ने मिलके पूरे अर्थ को इवल विलन जैसे कि कंबर, जमासु, हार्ट इनको हराने के बाद अर्थ में शांति लाई थी। पर अभी भी मेन मास्टरमाइंड विलन जिसका नाम है फू, वो अभी भी जिंदा है और कहीं से आगे के लिए पूरी प्लानिंग बना रहा है। तो इसी के साथ हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो एपिसोड की शुरुआत होती है डीमन वर्ल्ड से, जहाँ पे एक से एक इवल डीमन रहते हैं, जिसमें कि एक डीमन रहता है उसका नाम है मैकी काबूरा। और वो डीमन उस डीमन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन होता है, जिनको के रोकते हैं हमारे जेनो गोकू, जेनो वेजिटा, जेनो ट्रंक्स और जेनो गोटेन। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये लोग एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन में टेक प्लेस करते हैं और इनका नाम जेनो से इंडिकेट किया जाता है, जैसे कि जेनो वेजिटा, जेनो गोकू, जेनो ट्रंक्स। और ये लोग गैलेक्टिक पेट्रोल में काम करते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन का यही काम होता है कि पूरे यूनिवर्स में आए कोई भी तरह के थ्रेट को रोकना। तो इसीलिए ये सारे के सारे मिलके डीमन वर्ल्ड के डीमन से, जिसका नाम मैकी काबूरा होता है, उससे फाइट करते हैं। और अब सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैकी काबूरा डीमन के पावर लेवल को मैच करने के लिए जेनो गोकू और जेनो वेजिटा फ्यूजन करते हैं और वेजिटो बन जाते हैं। और उनके साथ जेनो ट्रंक्स भी अपने सुपर सेन गॉड फॉर्म में रहता है। और फिर भी मैकी काबूरा बहुत ज्यादा पावरफुल डीमन होता है और वो सारे के सारे फाइटर्स को डोमिनेट कर रहा होता है। पर जैसे क्लोज रेंज में फाइट होती है तो उसमें वेजिटो अपनी कॉम्बैट की वजह से मैकी काबूरा को एक ही अटैक में दूर गिरा देता है। और यही मौका को देखकर ट्रंक्स के शॉट में उस यूनिवर्स का सुप्रीम काय, जिसका नाम क्रोनोवा होता है, वो ट्रंक्स के वेपन को टाइम पावर से बूस्ट देता है, जिसकी वजह से ट्रंक्स परमानेंटली मैकी काबूरा को पूरी तरह से सील कर देता है। जिसके बाद क्रोनोवा और टोकी टोकी, जो कि एक मिस्टिकल बर्ड है, उसको बोलती है कि पूरे के पूरे डीमन वर्ल्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। और ये सुनते ही तुरंत टोकी टोकी पूरे के पूरे डीमन वर्ल्ड को इरेज कर देती है, क्योंकि उस बर्ड टोकी टोकी के पास मिथिकल्स पावर है, इसलिए उसने पूरे के पूरे डीमन वर्ल्ड को पूरी तरह से इरेज कर दिया, ताकि आगे भी इस डीमन वर्ल्ड से कोई डीमन ना आए और यूनिवर्स में कोई थ्रेट ना बने। तो इस फाइट को जीतने की वजह से सारे के सारे जेनो यूनिवर्स के कैरेक्टर खुशी मनाते हैं। दो डीमंस जिनका नाम टॉय और मैरन होता है, वो लोग एक बच्चे को एक पोर्टल में डाल देते हैं पूरे के पूरे डीमन वर्ल्ड को इरेज होने से पहले, जिसकी वजह से वो बच्चा बच जाता है और लिविंग प्लेनेट पे आता है और उसी का नाम है फू। तो ये था हमारे सीरीज का मेन विलन फू का ओरिजिन। और फिर कुछ समय बीत जाता है, फिर अचानक से क्रोनोवा बोलती है कि मेरा बर्ड टोकी टोकी गायब हो चुका है, जिसको ढूंढने के लिए क्रोनोवा ट्रंक्स और पैन को बोलती है कि जाओ पूरे यूनिवर्स में से मेरे बर्ड को ढूंढ के ले आओ। जिसको ढूंढने के लिए दोनों ट्रंक्स और पैन चले जाते हैं। और फिर क्रोनोवा थोड़ी सी परेशान रहती है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं वो प्रोफेसी सच ना हो जाए। और फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है हमारे करंट यूनिवर्स 7 की तरफ, जहाँ पे हमें दिखता है कि जेड फाइटर्स, गोटेन, ट्रंक्स और वेजिटा, गोकू ये सब थोड़े से शॉक दिखते हैं, क्योंकि वो बर्ड टोकी टोकी उनके यूनिवर्स में आ चुका है। और फिर तुरंत ऊपर से जेनो ट्रंक्स और जेनो पैन नीचे आ जाते हैं, जिसको देखकर वेजिटा समझ जाता है कि ये लोग जेनो गोकू, जेनो वेजिटा के यूनिवर्स के हैं। जिसमें ट्रंक्स उन्हें बताता है कि टोकी टोकी एक बहुत मिथिकल बर्ड है और उसको ढूंढने के लिए क्रोनोवा ने हमें यहाँ भेजा है। और फिर जैसे वो लोग बर्ड को ले जाने वाले होते हैं, तभी अचानक से वहाँ पे सारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाते हैं। और फिर वहाँ पे आते ही बीरस उन्हें बोलता है कि ओरेकल फिश ने एक प्रेडिक्शन किया है, एक मिस्टीरियस बर्ड पूरे के पूरे यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा। जिसको देखकर बीरस और बाकी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को यही लगता है कि वो बर्ड टोकी टोकी है और उसको खत्म करने के लिए सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हकाई का यूज करते हैं। और जैसे सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने हकाई पावर्स का यूज करते हैं, तभी अचानक से टोकी टोकी अपने पावर से सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हकाई को रोक देता है। और फिर गोकू बोलता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, जिस पर बीरस बोलता है कि शायद से हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। और फिर अब बीरस से लड़ने के लिए गोकू, वेजिटा, ट्रंक्स और बाकी के जेड फाइटर्स आ जाते हैं। और फिर अब फाइट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि तुरंत से गोकू अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म में जाता है। पर बीरस तो बीरस, वो सारे के सारे जेड फाइटर्स इंक्लूडिंग गोकू, वेजिटा, ट्रंक्स उन सबको डोमिनेट कर देता है पूरी तरीके से। उसके बाद जैसे ही बीरस आगे बढ़ने वाला होता है, पर तभी अचानक से वहाँ पे जेनो गोकू और जेनो वेजिटा आ जाते हैं। और वो लोग आके उन्हें बताते हैं कि ये समय लड़ने का नहीं है, जरा अपने ऊपर देखो। और जैसे वो लोग ऊपर देखते हैं, उन्हें दिखता है कि आसमान में बहुत सारे रूट्स आ रखे हैं। और फिर जैसे वो लोग रूट्स को देखते हैं, वहाँ पे अचानक से फू आ जाता है, जिसके पास एक इवल बर्ड रहता है, जिसको कि देखकर बीरस बोलता है कि ये वही बर्ड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। जिसके बाद फू उन्हें अपना प्लान बताता है और वो बोलता है कि ये रूट्स सारे के सारे ह्यूमन एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, जिसकी वजह से वो लाइफ एनर्जी से पूरा का पूरा एक अलग सा यूनिवर्स बनाएगा, जिसकी वजह से बाकी के 12 यूनिवर्स पूरी तरह से इरेज हो जाएंगे और वही एक यूनिवर्स बचा रहेगा। और ये बोलते ही तुरंत फू वहाँ से निकल जाता है। और फिर हमें दिखता है कि रूट्स की पावर की वजह से धीरे धीरे फाइटर्स की एनर्जी ऑब्जॉर्ब हो रही है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत कमजोर हो रहे हैं। पर तभी बीरस अपने पावर्स को यूज करके कुछ रूट्स को हटा देता है, जिसकी वजह से वो दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं। और ये चीज को देखकर सारे के सारे गॉड्स अपने अपने यूनिवर्स के रूट्स को हटाने के लिए चले जाते हैं। और फिर अब बीरस गोकू, वेजिटा और बाकी के फाइटर्स को बोलता है कि तुम सब जाके फू को रोको और मैं यहाँ पे सारे के सारे यूनिवर्स के रूट्स को हटाऊंगा। और ये सुनते ही गोकू, वेजिटा और बाकी के फाइटर्स वहाँ से चले जाते हैं फू को रोकने के लिए। और फिर अब सीन सीधा शिफ्ट होता है जेनो गोकू और जेनो वेजिटा की तरफ। वो लोग होते हैं हेल पे, जहाँ पे वो दोनों एक इवल डॉक्टर से लड़ते हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा गैजेट्स रहती है और उसकी वजह से वो उन दोनों को आराम से डोमिनेट कर रहा होता है। पर फिर भी जेनो गोकू, जेनो वेजिटा उसको अच्छा फाइट देते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ही वो इवल डॉक्टर जिनिम्बा को रिलीज कर देता है, जो कि एक बहुत पुराना मॉन्स्टर है। तो जिन्होंने भी ड्रैगन बॉल जेड फ्यूजन रिबॉर्न देखा है, उनको पता है जिनिम्बा कौन है। अब इसके बाद हेल में जिनिम्बा की जेनो गोकू और
जेनो वेजिटा के साथ फाइट होती है। पर जिनेम्बा तो जिनेम्बा वो आराम से दोनों को डोमिनेट कर रहा होता है और इसके पावर लेवल को मैच करने के लिए दोनों जेनो गोकू जेनो वेजिटा सुपर साइन 4 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं। पर फिर भी जिनेम्बा उन दोनों को आराम से डोमिनेट कर रहा होता है और उनके सामने दोनों जेनो गोकू जेनो वेजिटा बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रहे होते हैं। और सीन सीधा शिफ्ट होता है ट्रंक्स की तरफ, जहाँ पे अचानक से ट्रंक्स के पास फू आके उसका बर्ड टोकी टोकी को तुरंत से ले जाता है। जिसके बाद वहाँ पे गोकू वेजिटा भी आ जाते हैं और ट्रंक्स उन्हें बताता है कि कैसे फू ने टोकी टोकी को चुरा लिया है। जिसके बाद गोकू वेजिटा और ट्रंक्स एनर्जी को सेंस करते हैं और वो लोग तुरंत से एक पोर्टल के द्वारा जेनो गोकू और जेनो वेजिटा के पास हेल में आ जाते हैं। जिसको देखकर जेनो गोकू जेनो वेजिटा उन्हें बताते हैं कि कैसे जेनिम्बा को इवल डॉक्टर ने रिलीज कर दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब उसको रोकने के लिए सारे के सारे फाइटर्स जेनिम्बा से अकेले में लड़ते हैं, पर फिर भी जेनिम्बा धीरे धीरे सबको डोमिनेट कर रहा होता है। पर तभी अचानक से वहाँ पे साल्सा और बुटिन आ जाते हैं और वो लोग तुरंत से जेनिम्बा को फ्रीज कर देते हैं। जिसको देखकर ट्रंक्स बोलता है कि तुम लोग तो एक कैदी हो। जिस पर बुटिन उन्हें बोलती है कि घबराओ मत, हम भी तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो, इसलिए हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। पर तभी अचानक से जेनिम्बा अपने आप को छुड़ा लेता है और वो सब पे दोबारा से अटैक करता है। जिसको देखकर साल्सा उन्हें बोलती है कि तुम लोग एक रिचुअल परफॉर्म करो जिससे जेनो गोकू और जेनो वेजिटा को बहुत ज्यादा पावर बूस्ट मिलेगा और उस रिचुअल का नाम है पावर बूस्ट की। और फिर सारे के सारे साइंस जेनो गोकू और जेनो वेजिटा को अपने की पावर देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों बियॉन्ड द सुपर साइन यानी कि सुपर साइन 4 लिमिट ब्रेकर फॉर्म को अचीव कर लेते हैं। जिसके बाद तो दोनों जेनो गोकू और जेनो वेजिटा बहुत ज्यादा ओवर पावर हो जाते हैं और वो जेनिम्बा को लिटरली एक अटैक से उड़ा रहे थे और फिर तुरंत से एक वो फाइनल ब्लो देते हैं जिसका नाम है ड्रैगन फिस्ट। जिसकी वजह से ड्रैगन फिस्ट जेनिम्बा के आर पार जाके जेनिम्बा को पूरी तरह से खत्म कर देता है हेल पे। जिसमें कि हमें 2 कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, पहला तो है डीमन गॉड डेमिग्रा और दूसरा है हार्ट्स। हाँ, वही हार्ट्स जिसको कि गोजिटा ने हराया था, जो कि डेथ के बाद हेल में आ चुका है। और इधर बुटिन सारे फाइटर्स को यूनिवर्सिटी में टेलीपोर्ट कर देती है जहाँ पे फू होता है। जैसे वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं उन्हें देखता है वो यूनिवर्सिटी जो कि सारे के सारे यूनिवर्स की पावर्स को ऑब्जॉर्व कर रहा है। तभी वहाँ पे फू दिखाया जाता है, जिसको देखते ही वेजिटा अपने सुपर साइन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर सीधा फू पर अटैक करता है। पर फू आराम से एक ही हाथ से उसके अटैक्स को रोक लेता है, जिसका साथ देने के लिए वहाँ पे गोकू भी आता है और उसके अटैक्स को भी फू आराम से डॉज कर लेता है और फिर दोनों की बॉडी में एक डार्क एनर्जी डालता है और उन्हें पता चलता है कि ये डार्क एनर्जी वाली पावर्स कुंबर की है, जिसको कि फू ने सील करके रखा है ताकि वो उसकी पावर्स को यूज कर सके। और उसी डार्क पावर्स की वजह से दोनों गोकू और वेजिटा बजक फॉर्म में आ जाते हैं और फाइट के दौरान फू उन्हें बोलता है कि यूनिवर्सिटी का ऑब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, जिसकी वजह से सारी के सारी यूनिवर्स इरेज हो जाएगी और नया यूनिवर्स बनेगा जिसमें कि सिर्फ डीमंस रहेंगे। जिसको सुनते ही वेजिटा बोलता है कि क्या करो, हमारे पास और समय नहीं है। और वो पोटारा गोकू को दिखाता है और बोलता है कि हमें फू को रोकने के लिए पोटारा फ्यूजन करना ही होगा। और फिर अब दोनों वेजिटो बनकर फू को रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी दूसरी तरफ एक डीमन साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम टो होता है, जो कि फू के पेरेंट्स है, जिन्होंने फू को पोर्टल के द्वारा लिविंग यूनिवर्स में भेजा था। और वो टो जेनो गोकू और बाकी के जेनो फाइटर्स जैसे कि जेनो गोकू, जेनो ट्रंक्स, जेनो वेजिटा और जेनो गोटेन इनको अपनी तरफ फाइट से यहाँ टेलीपोर्ट कर देती है और इन सभी को सील करके इनकी सारी एनर्जी को डेविल ऑर्ब पे ऑब्जॉर्ब कर लेती है और बोलती है कि ये एनर्जी और बहुत ज्यादा काम आएगा हमारे न्यू डीमन वर्ल्ड के यूनिवर्स को बनने के लिए। और वो लोग उसी ऑर्ब का यूज करके फू के ओरिजिनल मेमोरीज को वापस लाएंगे और उसको डीमन किंग बना देंगे और जो डीमन यूनिवर्स को टोकी टोकी ने इरेज किया था उसको दोबारा से रिवाइव करेंगे। और यही होता है उनका मेन प्लान। और फिर अब पूरे जेनो फाइटर्स की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने के बाद उन सभी को वो लोग एक पोर्टल में फेंक देते हैं और दूसरी तरफ सुपर साइन 3 वेजिटा और फू की फाइट होती है। पर तभी अचानक से यूनिवर्सिटी ग्लो होने लगता है, जिसके बाद फू उन्हें बोलता है कि फाइनली मेरा सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ऑब्जॉर्प्शन कंप्लीट होने वाला होता है। और ये देखकर वेजिटो बहुत ज्यादा शॉक में आ जाता है और पूरी तरह से अपनी होप खो देता है। और फिर अचानक से वहाँ पे टो भी आ जाता है जो कि फू का पेरेंट्स है और फिर आते ही वो वेजिटो को एक केज पे बंद कर देते हैं ताकि वेजिटो किसी तरह की दिक्कतें ना करे। और फिर तुरंत से आके फू को अपने डार्क ऑर्ब की एनर्जी दे देती है, जिसके बाद से फू को बहुत सारी फ्लैशबैक आती है और उसकी मेमोरी सारी वापस आ जाती है, जैसे कि डीमन वर्ल्ड कैसे बना और वो कैसे खत्म हुआ और आगे का प्लान क्या है। और उस ऑर्ब की वजह से फू की मेमोरीज के साथ फू बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। पर तभी अचानक से वहाँ पे जेनो वेजिटो अपने सुपर साइन 4 फॉर्म में आ जाता है, जिसका की मदद करता है हार्ट्स। और फिर तुरंत वेजिटो सुपर साइन ब्लू वेजिटो को केज से निकालता है और फिर अब दोनों मिलकर फू पर अटैक करते हैं। पर फू की पावर्स इस समय ऑर्ब को ऑब्जॉर्ब करने की वजह से और ज्यादा बढ़ जाती है। पर तभी अचानक से वहाँ पे जेनो वेजिटो अपने सुपर साइन 4 फॉर्म में आ जाता है, जिसका की मदद करता है हार्ट्स और वो सीधा ब्रोली को वहाँ पे समन कर देता है। जिसके बाद ब्रोली आते ही सुपर साइन ब्लू वेजिटो और जेनो वेजिटो से फाइट करता है। शुरू में तो ब्रोली फाइट में बहुत ज्यादा हार रहा होता है, पर तुरंत से उनके पावर लेवल को मैच करने के लिए ब्रोली अपने सुपर साइन 3 फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद ब्रोली बहुत अच्छे से दोनों को डोमिनेट कर रहा होता है। और फिर तभी फाइट में टाइम वेस्ट करने के कारण यूनिवर्सिटी का ऑब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से एक बहुत तगड़ा लाइट आता है जो कि सबको अपने अंदर ले लेता है। मतलब कि फू का प्लान सक्सेस हो चुका है और एक नया यूनिवर्स बन चुका है, जिसको देखकर बीरस के प्लेनेट में वार्डोस, विश और चांपा बात करते हैं कैसे एक नया यूनिवर्स बन गया। जिसको सुनकर विश बोलता है कि ये मॉर्टल्स की लाइफ है और हमें मॉर्टल्स की लाइफ में इंटरफेयर ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे रूल्स के खिलाफ होगा। मतलब कि फू का प्लान सक्सेस हो चुका है और एक नया यूनिवर्स बन चुका है। तो यही था हमारा यूनिवर्सिटी का आर्क, पर आगे की स्टोरी अभी भी बची है क्योंकि बिग बैंग आर्क की स्टोरी अभी भी बाकी है। तो मैं मिलता हूँ आपको ड्रैगन बॉल सुपर वॉर आर्क के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर देना अगले पार्ट
पार्ट के लिए, और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो भी बता देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में। बाय बाय।